आगे, लीडिंग मलबेरी सिल्क प्रोड्यूसिंग इंडियन स्टेट कौन सा है? कर्नाटक। मलबेरी कौन? कर्नाटक प्रोड्यूस करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मलबेरी सिल्क इन इंडिया, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 40% ऑफ कंट्री सिल्क प्रोडक्शन एज ऑफ 2022-23। ठीक। द रामनगर डिस्ट्रिक्ट नोन एज सिल्क सिटी इज ए मेजर हब ऑफ सिल्क कैकून ट्रेडिंग। आंध्र प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट है, फोकसिंग ऑन मलबेरी सिल्क। तमिलनाडु थर्ड, मलबेरी कल्टीवेशन प्राइमरली इन धर्मपुरी, कृष्णगिरी, सलेम। कर्नाटक लीडिंग एडवांस सेरिकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिल्क एक्सचेंज इन बेंगलुरु। सिल्क एक्सचेंज कहाँ है? बेंगलुरु में। वेस्ट बंगाल फोर्थ इन रैंक, प्रोड्यूसिंग बोथ मलबेरी एंड टसर सिल्क। ठीक। इंडिया सिल्क प्रोडक्शन, इंडिया प्रोड्यूसेस ऑल 5 वैरायटीज ऑफ सिल्क। कौन कौन सा? मलबेरी लार्जेस्ट शेयर प्राइमरली फ्रॉम कर्नाटक, ट्रॉपिकल सार एंड ओक टसार। ओक सार और ट्रॉपिकल सार मेनली इन झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक। ये कहाँ कहाँ होता है? झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। एरी, एरी कहाँ? असम, मेघालय, नागालैंड। मूंगा एक्सक्लूसिव फ्रॉम असम विथ ए GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक। ग्लोबल कंपेरिजन किया जाए, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली आफ्टर चाइना, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 20% ऑफ वर्ल्ड सिल्क। ठीक। तो मलबेरी कहाँ? कर्नाटक इसका लीडिंग है। ओक सार और ट्रॉपिकल सार ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में होता है। फिर आता है एरी, ये असम, मेघालय, नागालैंड में होता है। फिर मूंगा ये एक्सक्लूसिव है, असम में होता है। ठीक। अब आते हैं अगले पे, commercial varieties of silk and sugar. Consider the following. India is the only country in the world producing all 5 non-commercial varieties of silk. सही है। India is largest producer of sugar in award 9 in Brazil है भाई। इंडिया इज द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 5 कमर्शियल सिल्क, जैसे मलबेरी सार, ओक सार, एरी और मूंगा। ठीक। एज पर USDA, ब्राज़ील इज लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर while India is second. However, India is largest sugar producer in 2021-22. ठीक। लेकिन अब कौन है? ब्राज़ील। शुगर इंडस्ट्री, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, द गवर्नमेंट एम्स टू अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाई 2025 यूटिलाइजिंग शुगर कैन बाई प्रोडक्ट। ठीक। लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड कौन है? चाइना। China is largest silk producer, contributing more than 50% of global silk output. It leads significantly in mulberry silk production, known for high quality silk textiles. India second है। ठीक। ब्राज़ील known for sugar and coffee. Japan historically significant in silk but production has reduced drastically. Pathway to increase productivity in agriculture क्या है? पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर क्या है? एफिशिएंट इरिगेशन जरूरी है, क्वालिटी सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स जरूरी है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड जरूरी है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स जरूरी है। ठीक। तो मोर देन वन ऑफ द अबव। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन्वॉल्व्स मल्टी फेसेटेड अप्रोच. Efficient irrigation method like drip irrigation and sprinkler system help conserve water. Quality seeds, high yielding varieties. ठीक। And GM seeds can boost productivity. Use of pesticides protects crops from pests and diseases, enhancing yield. Use of fertilizer essential for soil fertility and nutrient management. ठीक। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखा जाए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना फोकसेस ऑन हर खेत को पानी, वाटर फॉर एवरी फील्ड। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2013 में आया था। ये प्रमोट्स 67% लगभग पूरे भारत के 2 देश के लोगों को फूड्स दिया जाता है। रीजन्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन Reasons for low productivity in Indian agriculture. Which of the following is not the reason for low productivity in agriculture? Pressure of the population on land, ये है रीज़न। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। कोऑपरेटिव फार्मिंग ये रीज़न नहीं है लो प्रोडक्टिविटी का। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स ये भी प्रॉब्लम है। ठीक। कोऑपरेटिव फार्मिंग इज ए सोल्यूशन रेदर देन ए प्रॉब्लम. इट हेल्प्स इन पूलिंग रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग कास्ट एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी. ठीक. प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन लीड्स टू फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कॉमन इन सबसिस्टेंस फार्मिंग where more people work than needed. Cooperative farming
It enhances productivity. Small land holdings often one uneconomical and modern agricultural practices. Government initiative, farmer producer organization aim to boost collective farming and market access. PM Kisan scheme, financial support to farmers, improving investment capacity. देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी इज इंडिकेटेड बाय इट्स कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट सही है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड सही है, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स सही है. एग्रीकल्चर इज ए पिलर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल इनकम 17.6% ऑफ जीवी, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ अबाउट 50% ऑफ द वर्कफोर्स. Industrial development supplies raw materials to industry like textile, food and processing sector. International trade, agricultural products constitute 11.9% of India's total exports. ठीक है. Food security ensures a steady supply of food grains. Government initiatives. Agriculture Export Policy 2018 aims to double agricultural exports by 2024-25. PM फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप लॉसेस. नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट्स क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस. ओके. इंडियाज इकोनॉमिक इंडिकेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट इंडियाज इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑल इन राउंडेड फिगर्स आर करेक्टली मैच. Which of the following pair about India's economic indicator and agricultural production are correctly matched? GDP per capita current prices के according 37,000. ठीक. राइस 180 मिलियन टन्स और वीट 75 मिलियन टन्स. ये 2006-07 की बात है. India's per capita GDP at current prices was around 37,000. ठीक है. राइस प्रोडक्शन 93.4 मिलियन टन्स था, लेकिन अभी लगभग 112 है. 112. वीट प्रोडक्शन 75.8 मिलियन टन्स. ठीक. पर अब देखा जाए पर कैपिटा करंट प्राइसेस, पर कैपिटा GDP करंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग 2,10,000 है. 2,10,679 रुपया है. कांस्टेंट प्राइसेस के अकॉर्डिंग 1,23,945. यहाँ कांस्टेंट प्राइस 2011-12 से नापा जाता है. एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइस 102.02 मिलियन टन है, एस्टिमेटेड 2023-24 के अकॉर्डिंग. ठीक. और वीट 123.82 मिलियन टन, एस्टिमेटेड 2023-24. ठीक है. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इन इंडिया कैन बी लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. देखिए, एज पर आइटम 46 लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम आर अंडर स्टेट जुरिस्डिक्शन. आर्टिकल 246 गिव्स स्टेट्स द एक्सक्लूसिव पावर टू इम्पोज एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स. ठीक. 246 आर्टिकल ये देता है एक्सक्लूसिव पावर स्टेट्स को कि वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वसूल सकते हैं. इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम इज एक्सटेम्प्ट फ्रॉम यूनियन इनकम टैक्स. ठीक. परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स. व्हाट परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इज प्रोवाइडेड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया. लगभग 46% है लोग हैं लगभग. अच्छा, ये देखा जाए 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग 58.2% लेबर फोर्स वाज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर. 2011 में 55%. 2023-24 में अप्रॉक्सीमेटली 40-42% ऑफ वर्क फोर्स इज स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चर. द शिफ्ट टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज हैज रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. अब देखा जाए
Workers in agriculture in Uttar Pradesh. In Uttar Pradesh, maximum percentage of workers are engaged in agriculture sector. 2011 सेंसस डाटा बताता है कि 59.3% वर्कर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर इंगेज इन एग्रीकल्चर, शोइंग एग्री बेस्ड इकोनॉमी. 2024 एस्टिमेट बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल एम्प्लॉयज ए सिग्निफिकेंट शेयर, although there is a gradual shift towards services and small industries. ठीक. लेबर फोर्स इंडिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर. व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिया लेबर फोर्स एट प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. तो लगभग 50%, मतलब 46% लगभग है. करंट सिनेरियो 50 अराउंड 50% ऑफ लेबर फोर्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर. द ट्रेंड शोज ए डिक्लाइन फ्रॉम 55% 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विसेज सेक्टर. कैश क्रॉप आइडेंटिफिकेशन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश क्रॉप? देखिए, जूट है मतलब व्यापार के लिए, ग्राउंडनट भी है, शुगर केन भी है, ज्वार जो है ये नहीं है कैश क्रॉप. ग्रोन फॉर प्रॉफिट नॉट सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉटन, टोबैको एंड टी. ठीक. ज्वार ए कोर्स सीरियल एंड ए फूड क्रॉप मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. ठीक. जूट मेजर फाइबर कैश क्रॉप यूज इन टेक्सटाइल एंड पैकेजिंग. ग्राउंडनट एंड ऑयल सीड कैश क्रॉप significant in edible oil industry. Jowar, it is a staple food grain, not a cash crop. Sugarcane, a commercial cash crop primarily for sugar and ethanol production. ठीक. ऑब्जेक्टिव ऑफ विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? तो इसका प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट. विशेष कृषि एंड ग्राम उद्योग योजना लॉन्च्ड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2004-9 to boost agricultural exports and rural products, provide incentives to offset high transport cost and export disadvantages. ठीक. promote exports of agricultural produce and value added products. promote exports of agricultural produce and value added products, gram udyog products, minor forest produce and other rural products. promotion of agricultural export correct है. increasing productivity of cereal crops not a direct aim. cultivation of oilseed not focus on this directly. promotion of pulse cultivation not related to विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना. अब देखते हैं किसान बही योजना कब से लागू हुई? 1992 से. किसान बही योजना वाज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1992. दिस स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मर in a simplified format, helping farmer maintain a record of agricultural income, expenditure and credit, assessing in credit assets from banks. किसान बही योजना 1992. 1970-75 में too early as this scheme aligned with 1990s agricultural reform. 1992 में हुआ था. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना. And we consider the following statement about Rashtriya Krishi Vikas Yojana and state which one of them is incorrect. It was launched in 2007 and 8. Rashtriya Krishi Vikas Yojana. It envisages an outlay of Rs 25,000 crore for the 11th 5-year plan. Additional central assistance under the scheme would be available as 80% grant to the state. नहीं. एक्टिविटीज़ अंडर द योजना इंक्लूड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, मशीनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ रेनफेड फार्मिंग एक्सेट्रा. ठीक है. अब देखिए, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस अंडर द स्कीम वुड बी अवेलेबल एज 80% ग्रांट टू द स्टेट्स. ठीक. लॉन्च ईयर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना launched in August 2007 under 11th 5-year plan. Financial outlay 25,000 crore.
फंडिंग पैटर्न 100% सेंट्रल असिस्टेंस अंडर ACA वॉज प्रोवाइडेड टू स्टेट प्लान स्कीम्स। ठीक, 2015-16 में क्या हुआ था? फंडिंग पैटर्न was revised to 60-40 between center and states for general state and 90-10 to northeastern and Himalayan states। ठीक, for union territories it remained 100% central grant। program activities it include food crop development, agriculture mechanization, rain fed farming, horticulture, dairy, fisheries and agri business development। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द स्कीम वाज रीस्ट्रक्चर्ड एज राष्ट्रीय किसान विकास योजना रफ्तार, remunerative approaches for agriculture and allied sector rejuvenation in 2017-18, focusing on agripreneurship and innovation, risk mitigation for farmer and enhancing remunerative farming। फंडिंग पैटर्न अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेंटर 100%, स्टेट 0%। लेकिन अभी क्या मामला हो गया है? 2015-16 से द स्कीम फॉलोड ए शेयर्ड फंडिंग पैटर्न 60-40 जनरल स्टेट्स, 90-10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयस स्टेट्स, 100% सेंट्रल असिस्टेंट फॉर यूनियन टेरिटरीज। ठीक, द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट योजना विच इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट योजना: सॉइल टेस्ट लैब, फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है वाज इंट्रोड्यूस टू प्रमोट हॉलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। जैसे इट इंक्लूड सॉइल टेस्ट लैब, ये सब था। सॉइल टेस्ट लैब, फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब, एग्रीकल्चरल टूल्स टेस्ट लैब, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक, सॉइल टेस्ट लैब्स फॉर सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, fertilizer quality control to ensure nutrient quality, agricultural tools testing supports mechanization, agricultural engineering helps in technology adaptation। ठीक, ओके। P Sengupta and G Sadyasuk agricultural P Sengupta and G Sadyasuk had divided India into how many micro agricultural रीजन? 60। पी सेनगुप्ता और जी सेड्यूसुक, पी सेनगुप्ता एंड जी सेड्यूसुक 1968 प्रपोज्ड 3-tier एग्रीकल्चरल रीजनलाइजेशन मॉडल। कौन कौन सा? मैक्रो रीजन 4 रीजन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन, मेसो रीजन 11 रीजन बेस्ड ऑन फिजियोग्राफिक कंडीशन, माइक्रो रीजन 60 रीजन बेस्ड ऑन क्रॉप कॉम्बिनेशंस। Micro region 60 regions based on crop combination। Micro regions 4 regions based on climatic condition, meso regions 11 regions based on physiographic conditions। सेनगुप्ता और सदीसुक, मेसो रीजन फिजियोग्राफी 11, माइक्रो रीजन 60 रीजन बेस्ड ऑन क्रॉप कॉम्बिनेशन। ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन 8th 5-year प्लान कितने थे? 15। 8th 5-year प्लान 1992-1997 प्लानिंग कमीशन क्लासिफाइड इंडिया इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन कंसिडरिंग सॉइल टाइप्स, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल एंड एग्रोमेट्रोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इंक्लूड। अच्छा, अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या क्या थे? ये 8th 5-year प्लान 1992 से 1997 में ये वो किया गया। वेस्टर्न हिमालय रीजन, ईस्टर्न हिमालय रीजन, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स रीजन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन, अपर गैंगेटिक प्लेन, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल रीजन, वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, साउथर्न प्लेट्यू एंड हिल रीजन, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड हिल रीजन, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स एंड घाट्स रीजन, गुजरात प्लेन एंड हिल्स रीजन, वेस्टर्न ड्राई रीजन। ठीक, और द आइसलैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ठीक है, लॉन्च ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और लॉन्च 5th 10th 5-year में नेशनल हॉर्टिकल्चर
मिशन लॉन्च किया गया था मई 2005 ड्यूरिंग 10th 5-year प्लान 2002 to 2007. Promote holistic growth in horticulture sector. Enhance production and productivity of fruits, vegetables, flowers, spices and plantation crops. Focus on post-harvest management and marketing infrastructure. ठीक, post-harvest management and marketing infrastructure. National Horticulture Mission started in 10th 5-year plan. Line during 10th 5-year plan. The NHM is now a part of Mission of Integrated Development of Horticulture, operational since 2014-15 during 12th 5-year plan. MIDH covers 18 states and 5 union territories under state horticulture missions. Mission of Integrated Development Horticulture 18 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरी जिसमें आती हैं। ठीक, स्टार्टिंग ईयर ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो ये मई 2005 से were launched in May 2005 under 10th 5-year plan with a focus on horticulture sector growth and development. ठीक, स्टेट कवरेज अंडर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो उत्तर प्रदेश. NHM is implemented in selected districts of 18 states and 5 union territories, excluding northeastern and Himalayan state, as they covered under a separate horticulture mission for northeast and Himalayan state. अच्छा, उनके लिए अलग से बना हुआ है. Exclusion जम्मू कश्मीर, अरुणाचल एंड हिमाचल फॉर अंडर HMNEH, नॉट NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से नहीं. ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, अच्छा, नॉट विच इज नॉट ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये नहीं है. अचीविंग हायर ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर सही. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सही है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सही है. NHM aims to boost horticulture growth, promote post harvest management, develop human resources for the horticulture sector, enhance market linkages and value chains. ठीक, the scheme does not focus on direct financial assistance to farmers, rather it emphasizes infrastructure development and capacity building. ठीक, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, ये क्या करता है? बेनिफिट्स ऑफ पेंशन एंड इंश्योरेंस. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना was launched in July 1, 2001 to provide insurance protection for agricultural workers, pension benefit and lump sum survival benefit, periodic income support for agricultural laborers. ठीक, as the scheme primarily focus on social security, not village development or employment generation. It offers pension and insurance benefits. ठीक, Small Farmers Development Program was started in 1971. Small Farmer Development Program was launched in 1971, aimed to small and marginal farmers and agricultural laborers, focusing on income generation, economic upliftment and providing institutional support for agricultural activities. ठीक है. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था ये. इट कवर्स लीगल एंटिटीज ऑफ 67% ऑफ पॉपुलेशन एट सब्सिडाइज्ड फूड, सही है. इट कवर्स 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन, 50% अर्बन पॉपुलेशन, सही है. इट हैज़ ओनली 2 शेड्यूल्स विच प्रिस्क्राइब द इश्यूज ऑफ प्राइस एंड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ऑफ द फूड, नहीं. ठीक, National Food Security Act 2013 provides legal entitlement to 67% of the population, 75% rural, 50% urban, to receive subsidized food grains. Food grains at rate 3 per kilogram rice, 2 kilogram wheat and rate 1 kilogram coarse grains. Covers approximately 81.35 crore beneficiaries under Public Distribution Service System (PDS). शेड्यूल 1 ये लगभग 4 शेड्यूल इंक्लूड करता है. शेड्यूल 1 में सब्सिडाइज्ड प्राइस अंडर टारगेटेड PDS, शेड्यूल 2 में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, शेड्यूल 3 में प्रोविजनल फॉर एडवांसिंग फूड सिक्योरिटी, शेड्यूल 4 में स्टेट वाइज एलोकेशन ऑफ फूड ग्रेन्स. ठीक,
National Food Security Act 2013. With reference to the National Food Security Act, which of the following statement is correct? It covers up to 75% rural and 50% urban population. सही. Special focus on nutritional support to women and children. ये भी सही है. Eldest women of above 18 years age will be head of household. सही है. The National Food Security Act 2030 is a landmark legislation that shifted from a welfare-based approach to a rights-based approach for food security in India. Coverage क्या है? 75% of the rural population, 50% of the urban population are legally entitled to receive subsidized food grains under targeted public distribution system. Covers approximately 2/3 of the Indian population. ठीक है. Nutritional support, special emphasis on women and children through schemes like Integrated Child Development Services and Mid-Day Meal Scheme. ठीक. Pregnant women and lactating mothers receive 600 calories per day and take home rations, not 1600 calories as sometimes misquoted. Head of household, eldest woman aged 18 or above is to be head of household for ration card issuance, promoting gender equality. Provision under National Food Security Act 2013. With reference to the provision made under National Food Security Act 2013, consider the following statement. Families coming under the category below poverty line only are eligible to receive subsidized food grains. ऐसा नहीं है. The eldest woman in the household of age 18 years or above shall be head of household for the purpose of issuance of ration card. सही है ये. Pregnant women and lactating mothers are entitled to take home ration of 1600 calories, नहीं 600 calories per day during pregnancy and for 6 months thereafter. देखिए, NFSA National Food Security Act 2030 is not limited to BPL families. Beneficiaries are identified using socio-economic caste census methodology, ensuring that even non-BPL families may benefit if they qualify under inclusion criteria. As per the Act, the eldest woman aged 18 or above must be head of household for the ration card issuance, promoting women's empowerment. Pregnant women and lactating women are entitled to take home ration of 600 calories per day, along with 80 to 20 grams of protein. Additionally, they receive maternity benefit of 6,000 as per Pradhan Mantri Matru Vandan Yojana. ठीक. Additionally, they receive maternity benefit of Rs 6,000 as per प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना. ठीक है. आगे देखते हैं हम लोग क्या है मामला. Under which law the State Food Commission is established in National Food Security Act 2013. ठीक. The State Food Commission is constituted under Section 16 of the National Food Security Act 2013, which was notified on 10th September 2013. Each state government by notification establishes a State Food Commission for monitoring and review for implementation of Act. Composition of State Food Commission क्या है? Chairperson, 5 other members, member secretary. ठीक. The commission ensures effective distribution of subsidized food grains, grievance redressal, public awareness for entitlements. ठीक है. Food Preservation Commission under NFSA. Food Preservation Commission is a statutory body established under which of the following Act? National Food Security Act 2013. State Food Commission, not specifically Food Preservation Commission. However, State Food Commission is responsible for monitoring food security provision, grievance redressal, ensuring compliance with nutritional standards. The term Food Preservation Commission might not be explicitly used in the NFSA, but the responsibility of food safety and preservation are inferred under the Act's objectives.
The Food Safety and Standards Act 2006 governs food safety standards, not food preservation within NFSA. चलिए ठीक है, ये हम लोगों का ख़त्म होता है, अब अगले पार्ट में आएंगे। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।